दोस्तों, पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि उसका हाल भी जल्द श्रीलंका जैसा हो सकता है। इस देश में पैसे की इतनी किल्लत हो गई है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया के दूसरे देशों के पास भीख मांगने पहुंच गए। आज पाकिस्तान ऐसे कंगाल हो गया है कि अब उसके पास सिर्फ 3 हफ्ते का ही पैसा बचा हुआ है और इन 3 हफ्तों में अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी हालत कोई नहीं सुधार पाएगा। इस देश में अब महंगाई 25% की स्पीड से बढ़ रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 41,000 करोड़ ही बचा है, जिससे सिर्फ 3 हफ्ते का इम्पोर्ट बिल चुकाया जा सकता है और ये रिजर्व तकरीबन 10 सालों में सबसे कम है। पाकिस्तान ने मदद के हाथ खड़े कर दिए और ऐसे टाइम पर IMF, चाइना और सऊदी अरब जैसे देशों की तरफ पाकिस्तान की उम्मीद भरी नजरें टिकी हुई है। गौतम अडानी ने साल 2022 में जितनी कमाई की थी वो पाकिस्तानी शेयर बाजार में मौजूद रकम से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, इकोनॉमी को बिखेरने से बचाने के लिए जद्दोजहद के बाद तो ये हालात है कि दिसंबर 2022 के लास्ट वीक में बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP के रिजर्व्स गिरकर 5.576 बिलियन डॉलर पर आ गए। जनवरी 2022 में ये 16.6 बिलियन डॉलर पर था। इसका मतलब है कि पाक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक साल में 11 बिलियन डॉलर गिर गया। पाकिस्तानी मीडिया के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से 245 मिलियन डॉलर एक्सटर्नल लोन के रीपेमेंट में खर्च हो गए। यहाँ के करेंसी रिजर्व इतने गिर चुके हैं कि इसके बाद सरकार के पास इसके फॉरेन डेब्ट को पूरा करने तक के लिए पैसे नहीं बचे। साफ साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान को फॉरेन डेब्ट रिपे करने के लिए भी दूसरे देशों से लोन लेना होगा। यही नहीं, ये पॉलिटिकल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस से भी जूझ रहा है। पाकिस्तान पहले भी चाइना और सऊदी अरब से मॉनेटरी हेल्प ले चुका है और एक बार फिर मदद की अपील कर रहा है। लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि अब ये देश तब तक रुके हुए हैं जब तक पाकिस्तान को IMF की NOD नहीं मिल जाती। वहीं अभी कुछ दिन पहले द गार्डियन के आर्टिकल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सऊदी अरब से कुछ दिनों में पैसे मिलेंगे। इसके ठीक बाद मंगलवार को सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में 10 बिलियन डॉलर के निवेश पर विचार करने के लिए कहा है। पाकिस्तान को इस समय किसी दूसरे देश की कोई हेल्प नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ इतनी कमजोर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पाकिस्तानी करेंसी लगातार कमजोर हो रही है और इसी के साथ साथ अगले कुछ महीने में पाकिस्तान को फॉरेन डेब्ट के तौर पर 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा चुकाना है और अगर पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाता तो उसके डिफॉल्टर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जहां बात हो रही है सऊदी की मदद की, तो ऐसे हालात में अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर की मदद कर भी देता है, फिर भी पाकिस्तान को लोन्स रीपे करने के लिए 20 बिलियन डॉलर की और जरूरत होगी। इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी स्पीड देकर और मजबूत बनाने के लिए भी पाकिस्तान को पैसों की जरूरत होगी। सऊदी अरब पाकिस्तान को हर बार क्यों बचाता है? सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान के बीच खुद को सुप्रीम साबित करने की हमेशा लड़ाई रही है। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। ये दो देश एक दूसरे के दुश्मन भी हैं और दोनों ही देश यमन में एक प्रॉक्सी वॉर भी लड़ रहे हैं। कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि सऊदी अरब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान से मिलिट्री कोऑपरेशन की उम्मीद रखता है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया में एकमात्र न्यूक्लियर पावर कंट्री है और ऐसा माना जाता है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब को न्यूक्लियर वेपन भी दे सकता है। पाकिस्तान सऊदी अरब और शाही परिवार के सुरक्षा के लिए काफी अहम माना जाता है। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब के विजिट पर कहा था कि उनका मुल्क सऊदी अरब की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की सुरक्षा के लिए किसी भी सूरत में खड़ा रहेगा। इमरान खान ने कहा था कि दुनिया का रुख भले ही जो हो, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के मिलिट्री को भी ट्रेनिंग देता है। एक अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तान के 65,000 सोल्जर्स हैं। वहीं सऊदी अरब में मक्का और मदीना होने की वजह से ये इस्लामिक दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए सऊदी अरब फिलिस्तीन को इजराइल का हिस्सा मानने से बचता है। अगर गलती से भी सऊदी ने ऐसा किया तो इससे उसके इस्लामिक कमिटमेंट पर लोग सवाल करने लगेंगे। इस मामले में पाकिस्तान का भी यही रुख है। एक जैसी फॉरेन पॉलिसी दोनों देशों को करीब भी लाती है। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज और ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि 2022 में 26 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा स्किल्ड लेबर है। सऊदी अरब की टोटल पॉपुलेशन में पाकिस्तानी लोगों की आबादी 10% है। दोनों देशों के बीच $2 बिलियन से भी ज्यादा का सालाना ट्रेड है। इस तरह दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बेहद खास भी हैं। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने डिफॉल्ट होने की सारी अजम्पशन को खारिज करते हुए कहा था कि सऊदी अरब नया लोन जल्द ही देने वाला और चीन से भी बात चल रही है। अब देखना ये होगा कि IMF पाकिस्तान को NOD कब तक देगा और क्या चाइना पाकिस्तान के इस हद तक मदद करेगा जिससे पाकिस्तान का सारा कर्ज पूरा हो जाए जब वो खुद ही मंदी के हालात से गिरने वाला है।